आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनाटमी कैसे अप्रोच करें। फर्स्ट ईयर में नए स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि एनाटमी कैसे पढ़नी है। तो आज हम और ये मेरे फ्रेंड हैं, थर्ड ईयर मेडिकल एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और मैं आपको टिप्स बताएंगे कि एनाटमी को कैसे अप्रोच करें। आप नए नए होते हैं, आपको पता नहीं होता, आप नीट लेके आते हैं, अप्रोच कैसे करनी है। तो हम अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। दैट डजंट मीन कि ये आपका फिट बैठेगा, आप अपना भी कॉम्बिनेशन एंड एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो, बट आपको आइडिया लग जाएगा इससे, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि उसमें सबसे पहले जो बुक्स आपको पढ़नी है, पहले तो बुक्स की बात कर लेते हैं। उसमें 2 बुक्स आती हैं, मैं फोटो लगा दूंगा इसकी, ठीक है, दोनों बुक्स की, बिकॉज हमारे पास अभी फोटोज है नहीं, बिकॉज हम हॉस्टल में हम लोग तो है नहीं घर पे लॉकडाउन की वजह से, तो उसके चक्कर में। और वैसे भी फर्स्ट ईयर की बुक है तो घर पे अभी लेके आई नहीं है, वही रखी है। और यहाँ अभी जो ईयर के चल रही है वो बुक्स यहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए बुक्स नहीं है, बट मैं लगा दूंगा। और नाम वैसे आपको पता चल ही जाता है, आप कॉलेज जाते हो तो फर्स्ट ईयर में वही पहली 2 बुक्स हैं जो मैं बताऊंगा। एक बीडीसी, वो तो गोल्ड है, मतलब गोल्ड क्या ऊपर इंडिया में सब लोग वही फॉलो करते हैं, चलती आ रही है सालों से। और दूसरी है विश्राम सिंह, उसका छोटा भाई कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इजी है और उसके पॉइंट्स वगैरह ये सब अच्छे हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि उन दोनों के साथ एक हैंडबुक आपको मिलती है, 100-120 पन्नों की हैंडबुक होती है, जिसमें आपको टर्मिनोलॉजी, एनाटमी की और बेसिक जो टर्म्स आपको पूरे टेक्स्ट बुक में मिलेंगे वो आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि आप जब नए होते हो तो आप उसको जब बुक खरीदो तो वो ऐसे घर पे आप वो एडमिशन अभी कॉलेज नहीं गए हो तब आप वो बुक एक बार रीड कर लो, ठीक है। तो बाकी अब कैसे पढ़नी है विश्राम सिंह या बीडीसी, सौरभ भाई विश्राम सिंह के बारे में बताएंगे। तो देखिए, विश्राम सिंह लीजिए या फिर बीडीसी लीजिए, आपको दोनों में जनरल एनाटमी और उनकी विश्राम सिंह में 3 किताबें आती हैं जनरल एनाटमी के अलावा, और बीडीसी में आती है 4 सेट आती है टोटल। तो आप सब में उसमें भी आपको जनरल एनाटमी मिलेगी, इसमें भी आपको मिलेगी। तो आपको क्योंकि एनाटमी लैटिन लैंग्वेज चलती है, वो डेड लैंग्वेज होती है एक तरह से, तो उसमें आप उसके लिए आपको एक बार टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। कौन से टर्म क्या मीनिंग है आपको पूरा समझने पड़ेगा, पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक से आप ऐसा आप पढ़ के रखोगे, नीट में आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर सबका आइडिया होगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, पता लग जाएगा, मूवमेंट का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एडक्शन एडक्शन के वर्ड्स होते हैं जो आपको मीनिंग नहीं पता होती है, एडक्शन माने क्या होता है, एडक्शन माने क्या होता है, तो ये टर्मिनोलॉजीज में एनाटमी रिलेशन में चलती है, तो आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो ऑर्गन्स है, आपको रिलेशंस, आर्टरीज कौन सी लेफ्ट है राइट है, तो मूवमेंट क्या है इस मसल का, तो ये आपको उससे मीनिंग्स पता लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जनरल हैंडबुक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली दो बुक है हमारे पास, बीडीसी और विश्राम, उसको अप्रोच कैसे करें, मतलब कौन सी बेस्ट है, या अगर एक पढ़ रहे हैं तो दूसरी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, और कौन सी इजी है एक्चुअली, तो वो आपको सौरभ भाई बताएंगे। देखिए, इजी तो दोनों पढ़ेंगे आपको, लेकिन आप जैसे कॉलेज के एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसमें आपको डायग्राम बनाने होते हैं, उनके स्पेसिफिक साइन सिंबल होते हैं। जैसे आप नर्व बना रहे हैं तो आपको येलो में बनानी पड़ेगी, आर्टरी बना रहे हैं तो आपको रेड में बनानी पड़ेगी, वेन बना रहे हैं तो ब्लू में बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको उस हिसाब से डायग्राम में इनका होता है, और आपको डायग्राम, लाइन डायग्राम आपको विश्राम से मिलेंगे। बीडीसी में आपको जो इमेज मिलेगी वो आपको डायरेक्ट स्पेसिमेन मिलेगी, तो आप उससे आप समझ लेंगे, पर आपको एग्जाम में आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नॉलेज तो दोनों में कंटेंट तो बराबर है एक्चुअली, बुक तो दोनों अच्छी है, पर आपको एग्जाम पर्पज से आपको विश्राम सिंह लिखने में अच्छी पड़ेगी, और डायग्राम आपके अच्छे बनेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। मतलब एग्जाम पर्पज के लिए, मतलब आप पढ़िए, दोनों में कंटेंट खराब नहीं है किसी में, कंटेंट दोनों का अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी विश्राम सिंह जो इजी लैंग्वेज है, मैं कहूँगा इंग्लिश उसकी थोड़ी इजी है, और पॉइंट्स में रखे हैं उसमें हर ऑर्गन्स के बारे में, हर बोन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, रिलेशंस वगैरह पॉइंट्स में दे रखे हैं उसमें, और प्लस डायग्राम जो है उसका वो प्यारा है, वो आप मतलब खुद से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा डायग्राम है जो बीडीसी में आपको नहीं ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको बेटर समझ में भी आएगा, उतना अच्छा आप एग्जाम में बना भी पाएंगे। वो आपको बीडीसी में नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं। और आपको अगर जो एक्चुअल स्पेसिमेन की वीडियो मतलब इमेज देखनी है तो आप नेटर एटलस आपके पास होगा ही, फिर नेटर एटलस सकते हैं, वो बेस्ट है नेटर। बाकी आपका टेबल में आपको देखने को मिलेगा ही, जैसे आप स्टमक बेड आपको बनाना है, स्टमक बेड बनानी हो, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक बनानी हो, किसी ड्यूडेनम की आपको रिलेशन चाहिए आपको, तो उसमें डायग्राम क्या है कि विश्राम सिंह में बड़े इजी दे रखे हैं, ऑर्गन्स नीचे पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएगा, ऑर्गन्स भी इतने अच्छे से बना रखे हैं कि आप उसे खुद से बना सकते हो। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम, कलरफुल ऐसा कुछ नहीं, स्केच टाइप का आप समझिए, और वो आप रिलेट कर सकते हो उसको, कैसे बना सकते हैं आराम से। और दूसरी बार नेटर्स की इन्होंने बात करी, तो नेटर्स मतलब आप उसको ये सेकेंडरी कैडेवर है, आप कह सकते हो कि जस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक, कैडेवर आपके पास हमेशा रहेगा नहीं, तो आप मतलब उसको अपना सेकंड कैडेवर मानो कि आप अगर टेक्स्ट रीड कर रहे हो और आपका कैडेवर सामने नहीं है तो आप इसे आप कैडेवर मान के खोल लो,
टेक्स्ट के साथ पैरेलल में पढ़ते रहो। उसमें भी डायग्राम है टेक्स्ट बुक में भी, लेकिन इसका डायग्राम थोड़ा मैं सा तो रियलिस्टिक बोलूंगा कि होता आप है। सेक्शन हॉल भी चाहिए तो आप नेटर देख लीजिए, नेट सेक्शन जो आपका होगा तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। बेटर समझ में आएगा। तो नेटर्स आप उसे सेकेंडरी आप कह सकते हैं कैटेगरी या सेकंड हैंड आपका है। नेटर आपको इमेज दिखेगा ना, एनाटॉमी पूरी इमेज पे चलती है, जितना ज्यादा आप इमेज देखेंगे उतना अच्छा रिलेशन बता पाएंगे। और बाकी विश्राम सिंह टेस्ट के लिए आपके पास यही है, और उसके डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, बीडीसी और विश्राम जो आपको प्रेफर आप रीड कर सकते हैं, बट कोई भी दोनों प्रेफर कर सकते कोई हैं, बुरी नहीं है, पर दोनों में से आप कोई एक करिए, दोनों साथ मत लिखिए। दोनों साथ में नहीं करना है। कुछ कुछ टॉपिक्स आप कर सकते हैं जो आपको लगे कि विश्राम में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बीडीसी रिलेट कर लीजिए उसको। तो वो आप पे है कि आपको कैसा है। बट आपको एक्स्ट्रा डेप्थ में चाहिए तो आप ग्रेज एनाटॉमी ग्रेज पे जा सकते हैं, लाइब्रेरी में आपको मिल ही जाएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रेज, हाँ ग्रेज आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है जो बीडीसी और विश्राम के बाद आती है। बाद के पहले ही पे ही है, बट लोग पढ़ते हैं उसको थर्ड पे टाइम पे है, मतलब कम लोग पढ़ते हैं। इन डेप्थ है वो। तो उसमें क्या है कि हेड एंड नेक जो मैंने देखी है उसमें, हेड एंड नेक मैंने पढ़ी थी उससे, तो उसमें हेड एंड नेक अच्छा दे रखा है और मसल्स भी अच्छे दे रखे हैं। मसल्स जैसे जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा वो मसल्स बड़े अच्छे डायग्राम से, तो आपको क्या है कि मेमोराइज नहीं करना, मगअप नहीं करना पड़ेगा। डायग्राम से आप थोड़ा याद कर सकते हो लंबे टाइम तक, वो उसमें बेनिफिट है जो आपको नेटर्स में भी है। नेटर्स के भी डायग्राम अच्छे हैं मसल्स के, बट ग्रेस के मैं कहूंगा ज्यादा बेटर है। लेवलिंग कुछ ज्यादा मिलेगी, मतलब आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा उससे ज्यादा ही मिलेगी, पर वो फिर भी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके बिना आप देख नहीं पाएंगे ना कोई चीज। आपको क्या चीज देखना है, मल्टीपल व्यू चाहिए होता है। मल्टीपल व्यू चाहिए। अब कैडेवर में आप जो चीज आप रिसेट कर चुके हैं वो दोबारा आपको मिलेगी नहीं, तो वही है बाद में रिवीजन करना है, तो आपको चाहिए, नेटर्स आपको चाहिए, सेकेंडरी हैंड है। तो हमने बस ग्रेस का मतलब ये था, मसल्स और आप हेड एंड नेक, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उससे रेफर कर सकते हैं जब आप अपना पढ़े। और बाकी न्यूरो एनाटॉमी के लिए विश्राम सिंह ठीक है, और अगर आपको डेप्थ में चाहिए तो आप स्नेल्स भी पढ़ सकते हैं। हाँ, स्नेल्स भी न्यूरो एनाटॉमी अच्छी है। स्नेल्स में जॉइंट्स भी अच्छे दे रखे हैं, जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स, नी जॉइंट, इनके डायग्राम्स और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप उससे भी रेफर कर सकते हैं। स्नेल्स एक क्लिनिकल एनाटॉमी बुक है, क्लिनिक्स में मतलब क्लिनिकल वो पूरा क्लिनिकल ओवरव्यू है, तो उसमें आपको ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, मतलब क्लिनिकल कोरिलेशंस होंगे उसमें, तमाम सर्जिकल डिसीजेस जो होते हैं एनाटॉमी का रिलेशन, वो पॉइंट्स हैं, बट पूरी एनाटॉमी है उसमें। बट एज अ टेक्स्ट बुक उसे आप मत रीड करिएगा, इंडियन टेक्स्ट बुक, मतलब उतना अपने कॉलेज में आप एक लेवल तक ही सही होता है, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा चीजें उसमें होती है याद करने वाली, तो आप दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज आप विश्राम सिंह से बेटर है। अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं, आपको मतलब चाहिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, तो आप स्नेल्स भी प्रेफर कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 बुक हुई जो हमें पढ़नी है, विश्राम सिंह, बीडीसी, मैं सबकी फोटोज लगा दूंगा, ग्रेज, नेटर, सेटलेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हैंड बुक्स है उनकी, वो आपको पढ़नी है। और उसके बाद आपको क्या, उसके बाद वीडियोस है मेरे, वो देख लेना आप, वो वीडियोस बन ही रहे हैं, आप मुझे बताते रहना, ठीक है। और दूसरी फिर उसके बाद हम आते हैं एनाटॉमी, इतना मेरे साथ इतना ही है एनाटॉमी में अप्रोच के लिए। बाकी धीरे धीरे सीख ही जाएंगे लोग। और आप अगर बीडीसी वगैरह देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसमें आपको सरफेस एनाटॉमी, रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह, उसमें रेडियो भी आप रेडियो भी रहती है एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में एक्स्ट्रा होते हैं ये सब चीजें, इनकी भी एग्जाम अलग से होती है। सरफेस एनाटॉमी में आपको कैडेवर के ऊपर मार्क करना होता है चौक से या ये, तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे कहाँ से कहाँ कौन सा पॉइंट, आर्टरी आती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ तक एंड होती है, यहाँ से ब्रांच होती है, सब चीजें आपको ये बीडीसी में मिल जाएगी, आपको बीडीसी में मिल जाएगी, तो विश्राम में नहीं मिलेगी। हाँ, विश्राम सिंह में भी होगी, लेकिन उतनी अच्छे डेप्थ में डिटेल में नहीं है जितनी बीडीसी में देते हैं, तो ये आप रेफर कर सकते हैं। ये बात सही है, इसमें आपको एक्सरे वगैरह की मार्किंग्स आपको बीडीसी में नीचे अलग एग्जाम होते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशंस भी, क्लिनिकल पॉइंट्स भी दे रहे हैं, जैसे ऑर्गन है आपके स्टमक, तो उससे रिलेटेड जो डिसीज है पेप्टिक अल्सर है, तो उसका जो मेन पॉइंट है लेसर कर्वेचर में, जैसे पेप्टिक अल्सर के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको बीडीसी में एज आपको क्लिनिकल भी पता लगता रहेगा और इजी है। तो वो मेन बुक आपकी बीडीसी है, उसके अलावा तो आपको नहीं छूना है। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ग्रेस पे जा सकते हो, और नेटर्स आप साथ रखो, इतना ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद हिस्टोलॉजी वगैरह, हिस्टोलॉजी के लिए मैं बोलूंगा आप आईबी सिंह प्रेफर करिए। इंद्रवीर सिंह की बुक आती है, मैं लगा दूंगा उसकी फोटो आपको। आईबी सिंह, हाँ। हिस्टोलॉजी आप जब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में जब स्लाइड दिखाई जाती है ना, तो आप उसमें आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश क्या करिए, मतलब ये है क्या, लगता होगा बोरिंग सा है क्या एक चीज, लेकिन ट्राई करिए, इमेज बहुत जरूरी है वो, और पैथो में काम आएगी। पैथो में आपको काम आएगा, बेस है। आप यहाँ नॉर्मल चीज देखेंगे, पैथो में आपको सारी चीज नॉर्मल मिलेगी, तो आप क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको हिस्टो सही पड़ेगी पहले। तो पहले आप जब आपकी प्रैक्टिकल चले तो आप उसमें
आप टीचर्स Because अपना हेल्प उसमें दीजिए, आपको आइडेंटिफाई pancreas करिए। है, serous है, और ये हाँ। चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नॉर्मल पेनक्रियास सेल में होती है, अब हाँ। उसमें कोई डिसऑर्डर हो गया तो वो चीज आप पैथोलॉजी में वो पढ़ोगे, pathology में दिखेगी तो वहाँ आपको फिर आपको उसके। स्लाइड्स पहचानी है, तो नॉर्मल तो आपको हिस्टो से पता होगी भागिए मत, हिस्टो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि पैथो सबसे हाँ, important पैथो है, हिस्टो पे widest- डिपेंडेंट है, तो हाँ अब- हम पढ़ रहे हैं, हम पता है कि पैथो कितना हाँ, वाइड हाँ, वाइड पैथो है बहुत- और बहुत ज्यादा कंटेंट है हाँ। और सारी उसमें और स्लाइड्स आईबीसी में आपको स्लाइड मिल जाएंगी, और कोई बुक चलती हुई जो कॉलेज से चलती है डायग्राम पर्पस बनाने के लिए, वो आप देख लीजिएगा, वो देख- कॉलेज में आपको चलता हो जो चलता होगा जो आपको बता दिया जाएगा आपको, बट हाँ। आईबी सिंह एक आईबीसी आपके लिए सही बुक है हिस्टो के लिए, हिस्टो के लिए कुछ ठीक है। ज्यादा नहीं चाहिए इसमें, हिस्टो में इसमें IBC ज्यादा नहीं है, बहुत एक सेकेंडरी एनाटॉमी का सब्जेक्ट है, हाँ। तो उसको आपको लेके चलना है, हाँ। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी पे। एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास कौन सी लैंगमैन चलेगी। लैंगमैन चलती है, लैंगमैन भी चलती है, इंदरवीर की भी आती है। इंटरमीडिएट की भी आती है, लैंगमैन आपको- ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि लैंगमैन में थोड़ा आप मतलब स्टोरी की तरह से Story type में है। हमने पढ़ी थी, तो वो क्या है कि स्टोरी की तरह है, हाँ। मतलब कि आपको जो बेबी वगैरह का जो डेवलपमेंट है हाँ। वो एक स्टोरी की तरह लगेगा, तो इजी रहेगा वो कोशिश स्टोरी की करिए तरह जब भी आप कोई ऑर्गन उठाइए तो पहले ये एम्ब्रियोलॉजी पढ़िए, उसके बाद आप ऑर्गन पे जाइए, तो उससे आपको पता चलेगा कि अब ये पैंक्रियाज है तो कैसे कैसे डेवलप हुआ है, हाँ कैसे डेवलपमेंट ये ऑफ पैंक्रियास, ड्यूडेनम है तो क्यों ये बेंड आए कौन- हुए हैं, क्यों बिल्कुल, बिल्कुल। इनका ये पार्ट ऐसे ऐसे है, या फिर ये पहले पीछे था अब क्यों आगे आ आगे आ गया। गया, बिल्कुल। तो- बहुत सारी चीजें हैं हाँ। जो आपको एम्ब्रियो से लिंक होके आप ये एनाटॉमी आप- में रिलेट हाँ। करोगे, नॉर्मल जब बन जाता है और पैंक्रियास, ये एम्ब्रियो में कुछ और रहता है, हाँ बिल्कुल, तो इससे डिसीजेस भी होते हैं, हाँ। क्लिनिकल कोरिलेशन भी काफी हैं जो आपको बहुत एम्ब्रियो सारी में रहेंगे। congenital disease हाँ, की। क्योंकि अगर नहीं डेवलप हुई ऑर्गन हाँ। तो क्या पॉसिबिलिटीज हाँ, है, तो ये आपको एम्ब्रियो में पता लगेगा और आगे आप जनरल पढ़ते रहोगे, हाँ। जनरल टेक्स्ट बुक और एनाटॉमी। बाकी एम्ब्रियो आपकी और ज्यादा डेप्थ में जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे तो ओबीजी में आपको मिल जाएगी, ओबीजी में आएगी तो एम्ब्रियोलॉजी। वो बेस वहाँ वही चाहिए हमको। और इसमें ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी तो अगला सब्जेक्ट हमारे पास था ऑस्टियोलॉजी, जो एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, मतलब अलग से उसकी एक हफ्ते में क्लास होती है ऑस्टियोलॉजी की। तो उसमें क्या है, ऑस्टियोलॉजी कुछ नहीं है, मसल्स के अटैचमेंट होते हैं, फोरामेंस वगैरह उसको पढ़ाए जाते हैं, आप उसमें और एक्स्ट्रा पढ़ोगे ऑर्थोपीडिक्स वगैरह में, आप थोड़ा सा बोन्स की आपको पढ़नी है, स्टडी में वही है। प्लस अगर आपको अलग से पढ़ना है तो उसके लिए एक बुक है इंटरव्यू सिंह ले सकते हैं इंटरव्यू आप। की बुक है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी से रेफर कर लीजिएगा। लाइब्रेरी से रेफर आप इतना कुछ- मेजॉरिटी चीजें आपको Investment यूनिवर्सिटी भी और नहीं है। विश्राम सिंह में मिल जाएंगी, हाँ एटलस और में नेटर भी आपको आपके पास रहेगा ही। अब बोन्स आपको एटलस में मिल ही जाएगी, हाँ। विश्राम डीसी में आपको सारे डायग्राम्स वो रहते हैं बोन्स के, तो यही वो सेम चीज़ Same आपको चीज़ उस एटलस में मिलेगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट आप Investment- लाइब्रेरी से आप उसको हाँ। लेके इशू करके पढ़ सकते हो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ और टॉपिक से वीडियो चाहिए होगी तो हाँ। कमेंट में बताइए, तो बाकी हम फार्मा और पैर पे बनाने की वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो हमें जरूर कमेंट तो में इसमें बताइए, टॉपिक चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और बाकी तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताइए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।